बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू वुड बी फाइन। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, एक्सरसाइज 8B। हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज कैलकुलेट करना आप लोग सीख चुके हैं, परसेंटेज का जो कंसेप्ट है वो भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को अपना जो है वो एडवांस लेवल पर लेकर जा रहे हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर हमने सबसे पहले इसके पीछे जो साइंस है उसको समझना है। स्किप मत कीजिएगा वीडियो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ इसमें शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह आपको काफी हेल्प मिलेगी कि किस तरह से आपने परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, जिसको हम परसेंटेज चेंज कहते हैं, यानी परसेंटेज चेंज हो जाए उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज पॉइंट क्या होता है और रिवर्स परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये सारी चीजें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं आपसे कह रही हूं कि an employee earns, let's say, $1,600 पर मंथ, ठीक है, उसकी ये सैलरी। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, उसकी जो सैलरी है उसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीज आ जाता है। $80 से उसकी जो सैलरी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। कितने डॉलर से? $80 से। तो अब उसकी जो न्यू सैलरी होगी, ये उसकी ओरिजिनल सैलरी है, और अब जो न्यू सैलरी होगी वो क्या होगी? 1600 प्लस 80, दैट इज $1,680, ठीक है। अब अगर हम परसेंटेज की बात करें कि कितने परसेंट इंक्रीज आया है उसकी ओरिजिनल सैलरी के अंदर, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कितना इंक्रीज आया है? $80 का इंक्रीज आया है। किस में इंक्रीज आया है? जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है उसमें आया है। इसकी अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो मैं सिंपली क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 100% कर दूंगी, और मुझे पता चल जाएगा कि उसकी ओरिजिनल सैलरी में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो ये देखिए, 0000 से कट, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, और ये मुझे पता चल गया कि उसकी सैलरी 5% इंक्रीज हो गई है। इसको कहते हैं परसेंटेज इंक्रीज। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि एक बंदे की सैलरी अगर 1600 है और उसके अंदर, अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैं कह दूं यहां पर 5% डिक्रीज हो गई है। तो जब परसेंटेज के साथ आपको ओरिजिनल अमाउंट दी जाती है, टोटल अमाउंट दी जाती है, तो आप जो वैल्यू होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी जब परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट होती है उसके अंदर जो भी हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज आता है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ओरिजिनल अमाउंट और मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते हैं। यानी फ्रैक्शन बनाकर मल्टीप्लाई बाय 100% करने से हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेट होती है। इसको फॉर्मूले को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो आप लोगों के एग्जाम्स में मार्क्स आते हैं तो वहां पर आप क्या करते हैं, टोटल को आप डिनोमिनेटर में रखते हैं और ऑब्टेन्ड मार्क्स को आप हमेशा न्यूमरेटर में रख के मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं। आपके पास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। और अगर हमें परसेंटेज बता दी जाए, उसके साथ टोटल अमाउंट बता दी जाए, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट होगी? 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1600, 0 से 0 कट, 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 80। ये देख लीजिए, $80 थे, 1600 के साथ उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100% किया तो परसेंटेज कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ये अगर आप लोगों को कन्वर्जन समझ में आ जाएगा तो आपके लिए कुछ भी करना कोई भी मसला नहीं है। और अगर आपको परसेंटेज के साथ टोटल अमाउंट दी गई है और आपको परसेंटेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये जो 5% है ये एक्चुअली है कितना, ये नंबर्स में कितना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, टोटल अमाउंट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसका मतलब है 1600 का 5% $80 होता है। वहां पर इन्होंने मुझे क्या बताया था कि 1600 में 80% इंक्रीज जो हुआ है, तो ये बताओ कि ये $80
कितने परसेंट है 1600 का, तो वहां पर हमने उसको डिवाइड करके परसेंटेज कैलकुलेट की। अब 1600 का अगर मुझे 5% बता रहे हैं, तो 55% वैल्यू में कितना होगा, तो ये मेरे पास 80% आ गया। एक जगह पर हम डिवाइड कर रहे हैं 1600 से, एक जगह पर हम 1600 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से हमें $80 पता चल गया। तो अगर $80 डिक्रीज हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि 1600 के अंदर -80 कर दो, तो डिक्रीज पता चल जाएगा आपको। 1600 -80 इक्वल्स टू $1520। जैसे कोविड के जमाने में कुछ लोगों की सैलरीज जो थी वो डिक्रीज हो गई थी, तो वहां पर क्या हुआ कि पैसे कम हो गए, तो अब नई सैलरी क्या होगी 1520। अगर परसेंट इंक्रीज हो रहा होता तो $1600 हो जाता। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर वापस। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं इंक्रीज 60। अब आपके पास टोटल वैल्यूज भी दी हुई है, परसेंटेज भी दी हुई है। अब आपको बताना है अगर 60 रुपीज या 60 वट एवर, एक 60 की क्वांटिटी से 35% से इंक्रीज हो जाए, तो बताओ कि अब नई जो है आपके पास वैल्यू क्या होगी। आपने यहाँ पर लिखना है ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू 60। ठीक है, कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, ये भी देखना है कि इंक्रीज है या डिक्रीज है। 35%। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपली हम क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 35%, दैट इज 60 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन 100। जीरो से जीरो कट, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, 3 7 जार 21। इसका मतलब है 60 का 35% 21 होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, 60 में जब हम 21 इंक्रीज कर देंगे तो इट विल बी 80। अब 35% इंक्रीज अगर हमारे पास आ रहा है 60 का, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा 81। का मतलब है कि 60 को अगर मैं 35% से इंक्रीज करूंगी तो वो कितना बन जाएगा 81। अच्छा, मजे की बात बताऊं, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ओरिजिनल वैल्यू होती है आपकी वो 100% होती है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास 60 है और ये 100% है, इसके अंदर 35% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमारे पास जो न्यू वैल्यू होगी वो कितनी होगी 135%, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर न्यू वैल्यू कैलकुलेट करूं 135% मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, दैट इज 135 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 60। जीरो से जीरो कट, 5 2 जार 10, 5 2 जार 10, 5 7 जार 27, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर खुद ब खुद 81 आ जाएगा। एक ही स्टेप में ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। तो जो मेथड भी आपको इजी लगता है आप यहाँ पर उस मेथड से इसको कर सकते हैं। ओरिजिनल वैल्यू की परसेंटेज याद रखो 100% होती है, उसमें अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है तो अगर परसेंटेज आपको बताइए तो आप 100 के अंदर उस परसेंटेज को प्लस कर दोगे और उसको ओरिजिनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तब भी आपके पास जो न्यू वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। और अगर आप अलग से 60 का 35% निकालते हो फिर 60 के अंदर उसको प्लस करते हो, तब भी आपके पास आंसर वही आएगा। तो जो भी आपको इजी लगे आप यहाँ पर उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज 28 बाय 125.7%। हम सिंपली यहाँ पर ये कर सकते हैं 28 मल्टीप्लाई बाय, इंक्रीज करना है 28 को 125.7% से। अब चाहो तो आप डायरेक्टली 125.7% से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसको 28 में प्लस कर दो, और चाहो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर सकते हो 28 मल्टीप्लाई बाय 100% प्लस 125.7%। ठीक है, तो 28 को 125.7% से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये डेसिमल को रिमूव करते हैं तो ये जीरो कट। ठीक है, अब क्या बचा 10 और 1 2 5 7 अपॉन 10, तो 2 5 जार 10, 2 14 जार 18, तो 28। ठीक है, और अब हमारे पास यहाँ पर बचा है
1257 मल्टीप्लाई बाय 14। तो हम 1257 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, आंसर इज 17598। इसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, 5 के साथ डिवाइड करके चेक कर लो। 5 3 जार 15, बचा 2, 5 5 जार 25, बचा 9, 5 1 जार 5, बचा 4, 8 कर लिया, 5 9 जार 45, बचा 3, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया, 5 6 जार 30, और ये सॉल्व हो गया। तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास यहाँ पर? 3519.6। अब आप इसको क्या करो, 28 के साथ प्लस कर दो। ठीक है, ये क्या है, ये इंक्रीज आया है अभी हमारे, टोटल वैल्यू नहीं है। तो टोटल हमें निकालना होगा, तो हमें इसको 28 को इसमें प्लस भी करना होगा। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक थी स्टूडेंट्स, जब हमने ये 0 कट किया था तो डेसिमल बैकवर्ड्स मूव नहीं करेगा, बल्कि डेसिमल यहाँ पर बैकवर्ड मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे पास डेसिमल था अभी 125.7, तो अब डेसिमल कहाँ चला जाएगा, 12 से पहले चला जाएगा, सॉरी 5 से पहले चला जाएगा अगर एक डेसिमल मूव करेंगे। तो ये 12.57 होगा, और आंसर हमारे पास आएगा 175.98। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 35.196। ये करेक्शन कर लीजिए थोड़ी सी। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है 35.196। अब आपने टोटल निकालना है, तो आपने 35.196 या 35.2 कर दो, इसको प्लस कर दो 28 के साथ, एंड द आंसर वुड बी 63.2, 73.2। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा, देखते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 125 इज इक्वल टू 225.7 अपॉन 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100। तो आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये 100 अगर आप यहाँ से कट करते हैं तो डेसिमल 2 प्लेसेस पीछे चला जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास 28 मल्टीप्लाई बाय 2.257। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो आपके पास आंसर यही आएगा। दैट इज 63.196 विच इज इक्वल्स टू 63.2। हमने राउंड ऑफ कर दिया था ना यहाँ पर 196 को, तो हमारे पास आंसर 0.2 हो गया था, तो यहाँ पर भी हम राउंड ऑफ कर देंगे तो आंसर वही है। ठीक है, जो भी आपको इजी लगे मेथड, आप यहाँ पर उस मेथड से इसको कर सकते हैं। पार्ट सी में अब हमारे पास डिक्रीज हो रहा है 120, तो हम यहाँ पर 45% निकालते हैं और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, 120 मल्टीप्लाई बाय 45 अपॉन 100, 0 से 0 कट, उसके बाद 5 2 जार 10, 5 9 जार 45, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 6 9 जार 54। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 54, यानी 120 54 से डिक्रीज हो रहा है। वन ट्वेंटी में से माइनस कर लो 54, 54 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 66। ठीक है, और ये आपके पास हो गया कि 120 अगर 45% से डिक्रीज हो जाए, 50% तो आधा होता है ना, ठीक है, तो 50% के करीब करीब है, तो 120 का हाफ हमारे पास 60 होता है, इसका मतलब है वो ऑलमोस्ट हाफ से डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर 66 बिल्कुल ठीक आ रहा है। और अगर आप चाहो तो 120 को मल्टीप्लाई कर दो 100 माइनस 45 दैट इज 55% से, तब भी आपके पास आंसर 66 आएगा। ठीक है, जो भी इजी लगे आप यहाँ पर उससे कर सकते हैं। इसी तरह से अब आपके पास डिक्रीज हो रहा है 216 मल्टीप्लाई बाय 37 1/2% से। तो फ्रैक्शन में भी आपके पास परसेंटेज आ सकती है, कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, 216 मल्टीप्लाई बाय 37 और हाफ, ये आप इसको कन्वर्ट करो 37.5 अपॉन 100। ठीक है, हाफ हमारे पास, हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, और अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसके अंदर
तो आप यहाँ पर इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। 37 आप इसको कन्वर्ट कर लें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा आपके पास 74। 74 में +1 करेंगे तो आंसर आएगा 75/2। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 216 को मल्टीप्लाई करना है 75/2 से और फिर डिवाइड करना है 100 से। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 216 मल्टीप्लाई बाय 75/200। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर वही आएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, 2 × 50, 2108, 2 × 25, 2 × 54। ठीक है, अब क्या बच रहा है, 54 मल्टीप्लाई बाय 37.5, 54 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 37.5 से, आंसर आ रहा है 2025। ठीक है, और 2025 को जब डिवाइड करेंगे 25 के साथ, आंसर आ जाएगा 81। इसका मतलब है 216 81 से डिक्रीज हो रहा है, तो 216 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आंसर इज 135। और इसको चाहो तो दूसरे मेथड से भी करके आप चेक कर सकते हैं। 216 डिक्रीज हो रहा है 37.5% से, इसका मतलब है हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100% माइनस 37.5%। सबसे पहले तो आप इसका हाफ करो, तो आप सॉरी इसका आप माइनस करो 100 माइनस 37.5, आपके पास आंसर आएगा 62.5। तो 216 को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 62.5% से, विच इज इक्वल्स टू 62.5/100। अब जैसे आपने वहां पर सिंप्लीफाई किया, तो ऐसे ही यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर लो कि 4 × 25, 4 × 54। ठीक है, और फिर 25 और 62.5, 54 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 62.5 से, तो आंसर आएगा 3375। उसको डिवाइड कर लेंगे जब 25 के साथ, आंसर हमारे पास 135 है। ठीक है, तो जो भी मेथड आप चूज करेंगे आपके पास आंसर सेम आएगा, सिर्फ मेथड आपका जो है वो सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।